आज का राशिफल 7 मई 2024। आज का पंचांग ये बताता है कि आज 7 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदय तिथि चतुर्दशी और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज मंगलवार सुबह 11:41 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज का पंचांग में अश्विनी नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। आज मंगलवार दोपहर बाद 3:38 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। साथ ही 7 मई को रात 9 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग बनेगा। आज 7 मई को श्राद्ध आदि की अमावस्या भी है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:16 से 5:37 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:39 में और सूर्यास्त शाम 6:53 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 8:59 से सुबह 10:26 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक है। राहु काल दोपहर 3:38 से शाम 5:15 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है, साथ ही चंद्रमा आज मेष राशि पर संचार करेगा। सूर्य मेष राशि पर होना और चंद्रमा मेष राशि में संचार करना एक दिन के ज्योतिषीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में होने से व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और संवेदनशीलता की भावना होती है। ये समय नए प्रोजेक्ट्स आरंभ करने या स्वतंत्रता के लिए उत्तम हो सकता है। जबकि मीन राशि के चंद्रमा से संवेदनशीलता, सहानुभूति और आत्मा की गहराई का संबंध होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की व्यक्तित्व में साहस और संवेदनशीलता का संतुलन होता है। जब चंद्रमा भी मेष राशि पर संचार करता है तो ये घटना संयोगवश और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये सामान्यतः स्थिर और सुखी समय के लिए एक अच्छा संकेत होता है और यह विभिन्न पहलुओं में समृद्धि और सफलता के लिए एक शुभ समय हो सकता है। इसके अलावा ये भी व्यक्तिगत और आर्थिक गतिविधियों में संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। यह एक संयोजनक घटना है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणामों की संभावना को बढ़ा सकती है। आज मंगलवार है। मंगलवार को हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है, खासकर भगवान हनुमान के पूजन के लिए। मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा और अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी का भक्ति और पूजन भक्तों को शौर्य, साहस और संयम की शक्ति प्रदान करता है। भगवान हनुमान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से उनका कृपालु आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान और मंत्र जाप। हनुमान जी का ध्यान करें और उनके मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। पूजा और अर्चना। हनुमान जी को सिंदूर, लाल चंदन और बिल्वपत्र से पूजें। उन्हें मिठाई, फल और प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इन उपायों का पालन करके और हनुमान जी के नाम पर श्रद्धा और विश्वास रखकर आप हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। मंगल की पूजा करने से उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मंगल मंगल के मंत्र का जाप करने से उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ओम क्रां क्री क्रोन सह भौमाय नमः, यह मंत्र मंगल के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दान। मंगल के दान से भी उसकी क्रोध शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। लाल रंग के कपड़े, मसूर की दाल, मटर, ताम्र और लोहे का दान भी किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 7 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं।
मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज के दिन मेष राशि के लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। आपको काम में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही दबाव और तनाव भी अधिक हो सकता है। आपको अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अपने आसपास के लोगों को समय देने की आवश्यकता है। यह आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी की कही सुनी बातों में आकर कार्यक्षेत्र में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इस दिन में कुछ मौसमी प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं, जिससे आपको पेट दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपको अपने पुराने मित्रों से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। यह आपके लिए खुशी और संतोष का स्रोत बन सकता है और आपके मन को शांति प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का दिन के लिए मेष राशि का उपाय है कि भगवान गणेश की उपासना करना, साथ ही दुर्गा चालीसा पाठ करना। आप सुबह स्नान करके भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है, जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, और उसके बाद दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज के दिन वृष राशि के लोगों के लिए नई योजनाओं को शुरू करने का समय हो सकता है। यह एक शुभ समय हो सकता है जब आप नई परियोजनाओं या कार्यों की शुरुआत करने का संभावना हो सकता है, जो आपके जीवन में नया दिशा देने में मदद कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी माताजी से किसी बात पर नाराज रहने की संभावना है। इससे पूरे परिवार के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए कि आप उनकी बात समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। अगर आप उन्हें कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे समय रहते पूरी करेंगे। इससे आपके बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और समर्थन का आभास हो सकता है। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। इसलिए ध्यान दें कि आप ऑनलाइन प्रतिबंधों और सुरक्षा उपायों का पालन करें, ताकि आपका निजी और वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहे। आपका किसी प्रॉपर्टी संबंधित मामला यदि कानून में विवादित था, तो उसमें आपको कुछ असुविधा रहेगी। इसलिए आपको किसी वकील से सलाह लेने की सलाह दी जा सकती है, ताकि आप अपने कानूनी अधिकारों को समझें और अपने मामले को संभालें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना।
हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1 ओम हनुमते नमः, 2 ओम महावीराय नमः, 3 ओम मारुतात्मजाय नमः, 4 ओम महाबलाय नमः, 5 ओम रामदूताय नमः, 6 ओम पंकजनाभाय नमः, 7 ओम अंजनेयाय नमः, 8 ओम वायुपुत्राय नमः, 9 ओम महाकायाय नमः, 10 ओम श्रीरामदूताय नमः, 11 ओम पवनसुताय नमः, 12 ओम संकटमोचनाय नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। यह उपाय आप 7 दिनों तक कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार दिन उपाय को अंत करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज के दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए सुख और सुविधाओं को बढ़ाने का एक शुभ समय हो सकता है। आपको अपनी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए धन का अच्छा खासा निवेश करने का अवसर मिल सकता है। ये निवेश आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ये वित्तीय संपत्ति के प्रबंधन में मदद करेगा और आपको आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। ध्यान दें कि आपका निवेश समय परीक्षित होना चाहिए और संबंधित विधि और नियमों का पालन किया जाए। कार्य क्षेत्र में आपके कामों के लिए आपको कोई पुरस्कारों मिल सकता है। यह आपके प्रयासों की मान्यता करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये भी आपकी स्थिति में स्थिरता और सम्मान को बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है। सुबह में भगवान सूर्य की उपासना करना और रात में भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज का उपाय जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1 सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2 सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रा ह्री रौंसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1 ओम सूर्याय नमः, 2 ओम भास्कराय नमः, 3 ओम रवये नमः, 4 ओम मित्राय नमः, 5 ओम भान्वे नमः, 6 ओम खगय नमः, 7 ओम पुष्णे नमः, 8 ओम मारीचाय नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्रे नमः, 11 ओम आर्काय नमः, 12 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय आपको रविवार तक जारी रखना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और उसके बाद दुर्गा सप्तशती पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज के दिन कर्क राशि के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है और आपकी योजनाएं मन मुताबिक लाभ देने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह आपके स्थिति को स्थिर कर सकता है और आपको आने वाले समय में सुरक्षित महसूस कराएगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको अचानक धन की वृद्धि हो सकती है।
यह आपके लिए एक आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अवसर बन सकता है और आपको आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, जिसमें आप अच्छा खासा धन निवेश कर सकते हैं। यह नए अवसरों का एक संकेत हो सकता है जो आपके लिए आने वाले समय में आर्थिक विकास का माध्यम बन सकते हैं। कोई पुराना वाद विवाद आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। इसे समाधान करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी का उपयोग करना होगा ताकि यह समस्या आपके जीवन को प्रभावित न करे। अगर आपने परिवार से जो बातें गुप्त रखी थी, तो वह परिवार के सदस्य के सामने आ सकती है। इससे पहले कि यह स्थिति गंभीर हो जाए, आपको संभावित विवादों को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सके और किसी भी परेशानी से बच सके। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन में एक खास उपाय है भगवान शनि और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज की सुबह का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। आज शाम में आपको भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना चाहिए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और उसके बाद शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज के दिन सिंह राशि के लोगों को सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में मनमर्जी चलाने के कारण समस्याओं का सामना किया जा सकता है। ये समस्याएं आपके कार्य को विघ्नित कर सकती हैं और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए सतर्क रहें और समस्याओं को समय रहते निपटाएं। आपका कोई लेन देन संबंधित मामला अगर लंबे समय से उलझा हुआ था तो वह भी अब सुलझता दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब वह मामला समाधान के करीब है और आपको इसे जल्दी हल करने का समय आ रहा है। अजनबियों से किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। इससे आपको आने वाले समय में संभावित दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है। बिजनेस में आपकी योजनाएं गति तो पकड़ेगी, लेकिन फिर भी वह आपको अच्छा लाभ देने में नाकामयाब रहेगी। इसलिए धैर्य और संवेदनशीलता के साथ काम करें और अपने उद्यमों को समय और प्रयास दें। आप साथी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। यह एक प्रेमपूर्ण और संवेदनशील कदम हो सकता है जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना को मिल सकती है। यह आपको चिंतित कर सकता है, लेकिन समय रहते उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें और सहानुभूति और समर्थन प्रदान करें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चांदी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के लिए सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की एक विशेष रूप की आराधना करनी चाहिए। आज सुबह का उपाय सिंह राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है। आज आपको हनुमान जी की बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि। हनुमान जी के बाल रूप की पूजा विधि का आयोजन करने के लिए साधक को सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि पूजा का महत्व स्पष्ट हो। एक चौकी पर हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस प्रतिमा को सिंदूर से अर्पित करके उनकी उपस्थिति को सम्मानित करना चाहिए। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा की शुरुआत की जाती है। तुलसी और गुलाब के फूलों की माला को प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भक्त उन्हें समर्पित करे। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन और कुमकुम से श्री राम के नाम को लिखकर उन्हें भी प्रतिमा के पास चढ़ाना चाहिए। गुड़, लड्डू और केला फल का भोग लगाकर हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भाव के साथ करना चाहिए, जिससे कि भक्त का मन और आत्मा भगवान की ध्यान में लगे।
आरती से पूजा को समाप्त करने के बाद साधक को शंखनाद करना चाहिए, जिससे पूजा का समापन और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, जिससे कि पूजा की पवित्रता बनी रहे। हनुमान जी पूजा मंत्र। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी, रुद्र अवतारी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाले, सभी रोगों का नाश करने वाले, सभी को वश में करने वाले, तुम राम के दूत हो, स्वाहा। ये उपाय करने से आज का महत्वपूर्ण दिन में सिंह राशि के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये उपाय आप 7 दिन से कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार को अंत करना चाहिए। आज शाम को आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जरूर। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज के दिन कन्या राशि के लोगों के लिए एक सामान्य दिन हो सकता है, जिसमें न कोई खास खुशियां हो और न ही कोई विशेष चिंताएं। इस समय में आपको अन्य लोगों के सुझावों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको बाद में समस्याओं में फंसा सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी निर्णय पर जाएं। किसी संपत्ति संबंधित विवाद में जीत मिलने से आपका मनोबल और माहौल खुशनुमा रह सकता है। लेकिन किसी भी संपत्ति के सौदे के समय आपको ध्यान देना होगा कि सभी चीजों को स्वाधीनता से जांचा जाए। ऐसा करने से आप अनियमितताओं से बच सकते हैं और समस्याओं को आसानी से समाधान कर सकते हैं। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेने की आवश्यकता है। गलतियों से सीखना आपको आने वाले समय में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। आपको अपने आसपास से रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इससे आप नकारात्मक या हानिकारक परिस्थितियों से बच सकते हैं और अपने आसपास की स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि जातकों के लिए सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की एक विशेष रूप की आराधना करनी चाहिए करियर में सफलता के लिए। सुबह में आपको ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के रामायण पढ़ते हुए स्वरूप का चित्र लगाना है। हनुमान जी रामायण में विशेष भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं और उनके स्मरण से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपको हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक स्वास्थ्य, धन और ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक होता है और इसका जलना ज्ञान की दीप्ति और प्रकाश को बढ़ाता है। उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। गुड़ हनुमान जी की प्रिय भोग माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय है। गुड़ का भोग उनके प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। फिर शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान का विस्तार होने की कामना करें। मंत्र। ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आप 7 दिन से कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार को अंत करना चाहिए। आज आपको शाम में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जरूर। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज के दिन तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणामों की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच के साथ लाभान्वित हो सकते हैं। यह एक अच्छा समय हो सकता है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। संतान के करियर के लिए आप एक बचत की योजना में धन लगा सकते हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में स्थिरता और सफलता मिल सके। लेकिन जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय उनके लिए कुछ अनियमितताओं का आ सकता है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल सकता है, जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। किसी नुकसान के होने की संभावना से आपका मन परेशान रह सकता है। इस समय में आपको स्थिरता और समझदारी से काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपनी समस्याओं को सही तरीके से समाधान कर सकें। परिवार में लोग शायद आपकी बातों को इतना महत्व नहीं देंगे जितना आपने उम्मीद किया था। इस समय में आपको अपने प्रेम और समर्थन पर निर्भर रहने की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4।
आज के लिए शुभ रंग कॉफी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की एक विशेष रूप की आराधना करनी चाहिए। सुबह में हनुमान जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हृदय में सीता राम बसे हुए दिख रहे हैं। इस उपाय को करने से प्राचीन समय से ही धन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति में सहायता मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी के प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें जिसमें वे सीता राम के साथ हैं। ये स्थापना आपको उनके उत्कृष्ट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। फिर हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। ये दीपावली के पर्व की तरह है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। दीपकों को जलाने से पूर्णतया ध्यान और श्रद्धा के साथ आप अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल उनको समर्पित किए गए बलिदान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। ये भी आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। अंत में हनुमान जी से धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी संघर्षों और प्रयासों की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। आपके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा की समर्पणा करें। ये उपाय आप 7 दिन से कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार को अंत करना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, और उसके बाद शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज के दिन वृश्चिक राशि के लोगों को आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आपको अपने खर्चों को सीमित रखने की आवश्यकता है ताकि आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए सोच विचार कर सकें। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर प्रोत्साहित हो सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। आपके व्यवसाय में कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी जो आपको आने वाले समय में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इस समय में आपको अपने उद्यमों को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलेंगे, लेकिन याद रखें कि पुरानी बातें बीच में न लाएं। इसके बजाय आप उनके साथ समय को अच्छे से बिताएं और नई और अच्छी बातें साझा करें। अगर किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति ने आपसे धन उधार लिया है तो वह आपको आज वापस दे सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है और आपको चिंता कम हो सकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंता सताएगी, लेकिन ये सावधानी बरतने का समय है। आप अपनी वित्तीय योजनाओं को पुनः जांचें और आवश्यकता अनुसार निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग मैरून रंग। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन आपको सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की एक विशेष रूप की आराधना करनी चाहिए। सुबह में स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी का पर्वत उठा रखा है। संजीवनी बूटी हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है जो रोगों और बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आपको हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक स्वास्थ्य की लक्ष्मी का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। इसे जलाने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। उन्हें खीर और तुलसी दल का भोग अर्पित करें। खीर और तुलसी का भोग हनुमान जी को प्रसन्न करने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होता है। तुलसी की पूजा से आपको मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें दूर किए गए संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आप 7 दिन से कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार को अंत करना चाहिए। आज आपको शाम में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी जरूर। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप।
आज के दिन धनु राशि के लोगों को वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अधिक गति और अवहेलना से आपको दुर्घटना का खतरा हो सकता है, इसलिए सुरक्षित चालन के नियमों का पालन करें और सड़कों पर सावधानी से चलें। अगर आपकी जीवन साथी के साथ कुछ खटपट चल रही थी, तो आज का दिन उन संबंधों को सुधारने का अच्छा समय हो सकता है। संबंधों में समझौता करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको संयम और समझदारी का प्रदर्शन करना हो सकता है। आपको अपनी मनमर्जी के चलन की वजह से कुछ काम में नुकसान उठा सकता है, इसलिए आपको समय के साथ चलने और बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आपको उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय आपको उनकी सलाह और मार्गदर्शन को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने परिवार और साथीदारों के साथ संवाद करते रहें और अपने विचारों को साफ करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह और प्रेरणा भरा हो सकता है। वे अपनी पढ़ाई को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल और 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के पास जाना चाहिए। भगवान शिव को 3 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 3 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। सबसे पहले जो एक लोटा शुद्ध जल आप लिया है, शिवलिंग के ऊपर चरणामृत पूरा जल मत ढालिए, थोड़ा जल रख दीजिए। फिर वह 3 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अर्पित करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। बाकी जो जल लोटा के वितार है उसको माता पार्वती के स्थान में ढालना चाहिए। ओम दुर्गा मंत्र जाप करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये उपाय आगामी सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए नए घर, मकान या दुकान की खरीदारी के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आपके मन में ऐसी कोई योजना है तो आज उसे कार्यान्वित करने का सही समय हो सकता है। नए स्थान पर निवेश करने से पहले संपत्ति के संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए सतर्क रहें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन प्रशस्त हो सकता है। वे अपने शैक्षिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए नई संभावनाओं को खोज सकते हैं या उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आपको अपने भाई और बहनों का पूरा साथ मिलेगा। इस दिन आप उनके साथ समय बिताकर संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। अपनी मन में चल रही उलझनों को किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना हो सकता है, क्योंकि वह इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो आपको अपने विचारों को खुद ही समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप व्यवस्थित नहीं हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को समझने के लिए संवेदनशील रहना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार केवल जरूरी खर्चों पर ही धन खर्च करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है सुबह में भगवान गणेश की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज सुबह में भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः।
इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए भगवान गणेश की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और मनोकामना पूरी करने के लिए। ये उपाय बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, और उसके बाद शिव रक्षा स्तोत्रम जरूर पढ़ना चाहिए। सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सारी साथ ही मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए निरंतर भागदौड़ और उत्साह का होने वाला है। आपको अपने करियर में उत्तेजना की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ समस्याओं का सामना करने के लिए आपको मेहनती और प्रयासवान बनने की आवश्यकता है। जब आप इन समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे, तभी आप एक नए और अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा की तैयारी करने की सुझाव दी जा रही है। ये यात्रा आपके रिश्तों को मजबूती और संबंधों को साझा करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। संभवतः आप अपने माता पिता को भी इस यात्रा में शामिल करने की सोच सकते हैं, जो उनकी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिबद्धता और मेहनत को तारीफ मिलने से आपके अधिकारी आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे आपके करियर में ग्रोथ और अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिल सकता है। आपको अपनी नौकरी से संबंधित कामों में संवेदनशीलता और समय पर काम करने की महत्वपूर्णता को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा अनियमितता के कारण कोई अनचाही गड़बड़ी हो सकती है और आपके प्रोफेशनल जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय सुबह में भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण भक्त हनुमान की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में एक शुभ उपाय है, जो हनुमान जी के पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप के माध्यम से सौभाग्य और शुभता को आकर्षित कर सकता है। आपको हनुमान जी का पूजा करते समय उन्हें भगवान कृष्ण के नाम से मोर के पंख अर्पित करना चाहिए। फिर आपको भगवान कृष्ण के 12 नामों का जाप करना होगा। भगवान कृष्ण के 12 नाम उनके भक्तों द्वारा भगवान की महिमा और गुणों का गुणगान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नाम भगवान कृष्ण के विभिन्न गुणों और कार्यों को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख नाम हैं। कृष्ण, इस नाम से भगवान कृष्ण के सभी गुणों का समर्थन किया जाता है। मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया। नंदन, नंद बाबा के पुत्र। यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र। जनार्दन, जीवों के पालनहार। द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। मुरारी, मुरलीधर, शत्रुओं को मारने वाले। गोविंद, गौ को पालने वाले। गोपाल, गोपियों का पालनहार। श्रीधर, लक्ष्मी जी के पति। इसके द्वारा आप हनुमान जी और भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप से आपका मन शांत होगा और आपकी भविष्यवाणी में समृद्धि और सफलता का संकेत मिलेगा। इस उपाय से आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आध्यात्मिक और सकारात्मक उपाय है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये उपाय मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, और उसके बाद दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मीन राशिफल, टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए ऊर्जावान और प्रेरणादायक होने वाला है। आपकी ऊर्जा और उत्साह आपको हर काम को करने के लिए तत्पर बनाए रखेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं, जिससे आपको सफलता मिले।
अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते समय भी आप तत्पर और समर्पित रहेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आने वाली किसी बाधा का समाधान होने की संकेत मिल रही है। यह विवाह संबंधित सदस्य के जीवन में खुशियों का आगमन लाएगा और परिवार के सदस्यों को आपसी मेल जोल में और जुड़ेगा। आपकी भाई की सेहत को लेकर आपको धीरज और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। उनकी सेहत का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। अपनी संतान से किसी बात को लेकर उन्हें क्रोधित नहीं होने दें। इससे आपके आपसी रिश्तों में दरारें नहीं आएगी और परिवार की एकता बनी रहेगी। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है सुबह में भगवान राम और हनुमान की पूजा करना और शाम को भगवान शिव की पूजा करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 5 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 5 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। यह उपाय आप 7 दिनों तक कर रहे हैं और आपको आज मंगलवार दिन उपाय को अंत करना चाहिए। आज शाम के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करना अनिवार्य है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, और उसके बाद दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको 100% विश्वास रखना चाहिए। सारी इच्छा पूरी होंगी।